चलो बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन भाई साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, है ना? कितने थे? Only three. ओनली 3। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नाम से जाने जाते हैं ये लॉज। ठीक है, और इन लॉज में जो चर्चा होती है वो किसके बारे में होती है? फोर्स के बारे में। हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स के बारे में चर्चा है इस पूरे चैप्टर में, राइट? तो काफी चीजें हैं, नई चीजें हैं, एडवांस चीजें हैं जो हम इसमें चैप्टर में करने वाले हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक हमें ये जानना जरूरी है पहले तो फोर्स क्या है, राइट? पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर एक एक करके इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसको एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है जी? तो एडवांस फॉर्म में कैसी इक्वेशंस लगती हैं, कैसे सवाल आते हैं, पुलीज आएंगी इसमें, अलग अलग तरह से इंक्लाइंड प्लेन्स आएंगे, तो ऐसी चीजें आएंगी जिनके सवाल तुम लोग इस चैप्टर में करोगे। ठीक है जी? तो चलो लेट्स कंटिन्यू। तो फोर्स, सबसे पहले तो फोर्स क्या चीज है? तुम लोगों ने बचपन में मेरे ख्याल 7th या 8th में भी शायद फोर्स A पढ़ा होगा। push or pull on a body. बिल्कुल, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी जो which can change, Which causes change in position of body correct, which or cause, Or the shape or change in size. direction and the shape. right, which can cause, which may cause different चीजें, जैसे change in shape, size, है ना, state of its rest, speed, direction, right, बहुत कुछ है। ठीक है, तो फटाफट से, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसको तो हम लिख ही लेते हैं, फिर आगे हमें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो लिख लो, फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल which changes or may change the सर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी चेंज लग रही है आज। चेंज लग रही है? सर कहीं और बैठ के लिख रहे हो? नहीं यार, हूं तो मैं वही, लेकिन बस वो थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश कर रहा था, तो वैसे स्टाइलिश सा बन गया ना, नहीं तो और होता है कई बार ना, मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, जैसे चेंज दी, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, डिफरेंस इन राइटिंग, आई कैन राइट डिफरेंट हैंड राइटिंग। राइट हैंड साइड को टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं। ठीक है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी सर ऑब्जेक्ट। आप टाइप ही कर लिया करो इससे अच्छा। टाइप? यस सर, जल्दी भी होता है। तो यार उसमें पता है क्या है, कभी जैसे लिखना है, चलो ये तो टाइप हो जाएगा बाद में, फिजिक्स में तो फोटोज बनानी पड़ती हैं यार, बार 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 बार, यस है ना, सर। न्यूमेरिकल सॉल्व कर, उसके लिए फिर पेन उठाओ, तो छोड़ो ऐसी। ठीक है, चलो, इट इज अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and SI unit of force is न्यूटन। N, or CGS unit is? डाइन। Yes, Dian, and one Dian is 10 raised to power minus 5 Newton. correct, 10 power minus 5 Newton. 1 Newton is 10 power 5 Dians. ठीक है,
अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी हम लिख सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या इफेक्ट्स हैं? एक तो चेंज इन शेप, चेंज इन साइज और चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, और चेंज इन कलर, है ना, किसी के थप्पड़ मारो फोर्स से तो गाल का रंग चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, चलो अब हम ना इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो उसके बाद हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो पहले तो पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Contact, non-contact. यस, करेक्ट। अरे छागरे, ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छा पढ़ रखी है तुम लोगों ने। Yes. सर स्कूल में भी यही कर रहे हैं। मोमेंटम तक चले गए हम तो। F इक्वल्स एम ए भी डिराइव कर लिया सर। Yes. कहाँ, कब, स्कूल कैसे, में हो गया सर। कहाँ पे? सर स्कूल में आज ही करवाया है मैम अच्छा, ने। स्कूल में। ठीक, एफबीडी कराया वहां पे? तो क्या एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम्स के नाम के बारे में सुना है कुछ? No, sir. सर? हाँ, वो स्कूल में नहीं ना होता, क्योंकि वो 9th में होता ही नहीं। सर वो गुरजोत सर ने करवाया था कब? सर, जब आप लीव पे थे। जब मैं लीव पे था। तब कैसे करा दिया? तब तुम लोग का सर मोशन। उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर करवाया था। अच्छा, फिर तो मतलब आता है तुम लोगों को? मैं तो यस भूल सर। सर मैं भी भूल गया। सर मैं भी भूल गया। यार ये बात थोड़ी होती है यार, तुम लोगों को करा दिया है तो मैं मेरे से दोबारा करोगे अब? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट। पहले जैसे अगर नॉन कॉन्टैक्ट की बात करूं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसी होती है? उनको नाम बोलते हैं जैसे फील्ड फोर्सेस, जिनके लिए, जिस फोर्स को एक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, दूर से ही लग जाएंगी। जैसे कि Magnetic. ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो इसके लिए कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोर्स टू एक्ट। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स चुंबक भी दूर से खींच लेती है। अरे आके ना, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, दीज ऑल आर अपना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सर ये बस 3 ही होती हैं और भी होती हैं? हाँ जी, सर ये सिर्फ नॉन कांटेक्ट सिर्फ 3 होती हैं और भी होती हैं? 3 ही है मेनली तो। ओके सर। अगर बाकी और दिमाग में आ रही है कोई बताओ, आ रही है कोई? नो सर।
हाँ, ठीक। बाकी एक और होती है। सर नॉर्मल फोर्स। हाँ जी, सर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल बोल रही हो? यस सर। नॉर्मल बोल रही है, बोल रहा है, सॉरी। वीरेन है ना, वीरेन बोल रहा है ना? सर यस सर। न्यूक्लियर। अरे मेरे को लगा लड़की बोली, इसकी आवाज थोड़ी सी वो है ना, अभी बच्चों जैसी है। तो छोटा है क्या? है? उम्र कितनी है वीरेन की? सर मेरी 13 ईयर्स अभी तो। अरे यार, तो बहुत ही छोटा है। बाकी भी ऐसे ही है क्या? सर सर 14। 15 होने वाली है। 14. 14.5. अच्छा, ये 13। Yes, sir. 14 and a half. वो बेचारा 13 का है, वो जल्दी आ गया इधर। ठीक है, ठीक है। नहीं, नॉर्मल तो भाई कांटेक्ट है, नॉर्मल तभी लगेगी अगर कांटेक्ट फोर्स लगेगी, कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल लगती है, हवा में नहीं लगती नॉर्मल। ठीक है। एक और होती है, लिख लो चाहे, भूतिया फोर्स। तो जो भूत लगाता है दूर से खींच लेता है ना, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस किया है किसी ने? नो सर। सर शक्तिमान की फोर्स सर, ऐसे तो कितनी ही लगा लो। हाँ सही बात है। ठीक है, तो बाकी ऑल। दूसरा है कांटेक्ट Contact फोर्सेस। force. तो कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हम जो है चर्चा डिटेल में करेंगे इधर। जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन हो गई, है ना? टेंशन कौन सी, जो दिमाग पे लगती है वो नहीं, Sir spring वाली. स्प्रिंग, रस्सी में जो लगती है। टेंशन के बारे में पढ़ा होगा अगर एफबीटी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई? ना सर। अरे यार ऐसे नहीं बोलो यार तुम लोग, एफबीटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है टेंशन। सर हमने किया ही नहीं सर ये। किया ही नहीं, अल्लाह मुंह कर गया। अरे ये तो किया है, तो चलो मेरे को पता लग गया। सर कोई बात एक नहीं। सवाल तो से एक थोड़ी क्वेश्चन आता था. है सर एफबीडी। है, एक सवाल करने से थोड़ी आएगा। एक ही सवाल किया था? सर एक ही किया होगा। एक ही किया होगा। बहुत क्या होगा? बहुत. ठीक है, चलो कोई बात, टेंशन मत लो तुम लोग, मैं तुम्हें डिटेल में ही कराऊंगा वैसे भी। ठीक है, इस चाहे तुम लोग कर रखा है चाहे नहीं कर रखा, डिटेल में ही करेंगे। चलो जी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कॉन्टैक्ट द फोर्स विच अकर्स, द फोर्स विच एक्ट्स when there is contact between two bodies या two surfaces, तभी लगेगी ये। तो इसकी सबसे जैसे एग्जांपल है Friction. फ्रिक्शन। Sir, physical force and mechanical. नॉर्मल हो गई, फ्रिक्शन हो गई, टेंशन हो गई, ये सारी अपनी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फ्रिक्शन तो पता ही है तुम लोगों को, जब दो ऑब्जेक्ट्स घिसते हैं तो यस फ्रिक्शन, सर। Yes sir. वही फ्रिक्शन है। ठीक है, और टेंशन जो रस्सियों में, नॉर्मल और टेंशन के बारे में अभी हम डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जरूरत जो है हमें एफबीडी में पड़ेगी। ठीक है जी, तो पहले अब करते हैं इसमें नॉर्मल फोर्स। अरे कहाँ गया रे गौरीश? यस सर। कहाँ गया? वीडियो क्यों ऑफ कर ली तूने? वैसे ही सर, और किसी ने की नहीं थी तो। अच्छा, नहीं और कोई वैसे भी नहीं करता कभी भी। चलो, अब बताओ मेरे को, नॉर्मल फोर्स जो है ना, नॉर्मल का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? Usual. क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैथमेटिकल मतलब। Sir, 90 degree rate. 90 डिग्री, यस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इट मींस परपेंडिकुलर। द फोर्स, it acts perpendicular to the contact surface। ले नमन तेरा साथी। it acts perpendicular to the contact surface। ठीक है, contact surface जो होगा
उसके परपेंडिकुलर लगेगी। ये एक रामबाण रूल है, इसको कभी भी हम वायलेट नहीं कर सकते। नॉर्मल कभी भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी नहीं भूलेगी। नॉर्मल हमेशा कैसे लगेगी? नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हमेशा कैसे लगेगी? नॉर्मल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक डब्बा है जो कि एक सरफेस पे पड़ा है। किस पे पड़ा है? एक सरफेस, टेबल पे पड़ा है लो, या ग्राउंड पे पड़ा है। सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये डब्बा पड़ा है जिसका मास है m। ठीक है जी। अब साथ एफबीडी ना साथ में हो जाएगा, मतलब दोनों को वैसे सेपरेटली भी कराता हूँ। एक बात बताओ मेरे को, इस डब्बे पे बॉक्स पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्राउंड भूल जाओ, मान लो ग्राउंड है नहीं। सपोज अगर मान लो ग्राउंड है नहीं, सर डब्बा नॉर्मल। हवा में है। नहीं नहीं, डब्बा Gravity. हवा में है, मान लो ग्रेविटेशन ग्राउंड है। ग्रेविटेशनल। अरे सही बात है रे, किधर को लग रही है? Downward. डाउनवर्ड्स। और क्या उसकी वैल्यू mg है रे? Yes. यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो लग रही है जिसकी वजह से वो नीचे आता है। हाँ के ना? यस यस सर। Yes, सर। sir. अब इस डब्बे को हमने ग्राउंड पे रख दिया, तो क्या अभी भी उसका वेट लग रहा है? Yes. अगर डब्बा हवा में है तब तो लग रहा है, अपने को चमक रहा है। लेकिन अगर डब्बा ग्राउंड पे है तब लग रहा है? Yes. यस सर। वैसे ही लगेगा। धरती धरती माता मतलब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हाँ अब तो बैठा है तो हम वेट नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो वेट तो लगेगा उसका नीचे को। तो नीचे को मतलब अगर तुम बोलते हो कि इधर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, जो कि किसके बराबर है? mg के बराबर। तो क्या इस डाउनवर्ड फोर्स के कारण इसको नीचे को धंसना चाहिए था? Yes, sir. लेकिन क्या ये धंस रहा है? नो सर। ये तो रेस्ट पे है। यस रेस्ट सर। पे होने का मतलब क्या, इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, क्या उस पे नेट फोर्स 0 होना जरूरी है? जी सर। सिंपल बात है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, देखो अगर बॉडी पे कोई नेट फोर्स लगेगी, मान लो गौरीश बैठे है, ठीक है, और उधर से नमन आ गया, उसको लेफ्ट साइड से धक्का मार रहा है राइट की तरफ, तो क्या गौरीश राइट की तरफ जाएगा? यस सर। अगर गौरीश गौरीश उसको अपोज ना करे फिर तो कर जाएगा ना, फिर तो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है राइट की तरफ। हाँ के ना? यस सर। यस। ठीक है। तो लेकिन अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, मतलब उसको मूव नहीं करना, वो रेस्ट पे है, तो मतलब नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स 0 है, तो अगर mg इसके ऊपर नीचे को लग रही है, मतलब कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इसके ऊपर को लग रही है। Yes, sir. यस सर। और उस फोर्स को कौन लगा रहा है पता है? ग्राउंड। ग्राउंड लगा रहा है। और उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये फोर्स किसने लगाई? ग्राउंड ने लगाई रे, जो कि इसके ऊपर लगी किस तरफ? अपवर्ड। अपवर्ड्स। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये एक्चुअली में नॉर्मल लगती है इसके नीचे वाले सरफेस पे, मतलब मुझे नीचे ही बनाना है। तो वेक्टर ऐसे कोई चक्कर नहीं होता, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन चलो तुम्हारे लिए मैं नीचे बना देता हूँ। इधर लग रही mg और एक नॉर्मल बनेगी ऊपर की तरफ। इस डब्बे पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी नॉर्मल, और दोनों इक्वल होंगी, तभी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगी? 0। 0. ठीक है, देयरफॉर F net is 0, देयरफॉर बॉडी एट रेस्ट। कोई दुख तकलीफ? ठीक है। अब मान लो एक टेबल है,
और टेबल की 4 लेग्स हैं। ठीक है, और ये टेबल कहाँ पड़ा है? ग्राउंड पे पड़ा, ऑब्वियसली। सर पे तो नहीं उठा के रखेंगे इसको। तो इसके ऊपर ग्राउंड के कारण क्या इसके ऊपर भी नॉर्मल लगेगा? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. क्या यहाँ पे लगेगा या इसके पैरों पे लगेगा? पैरों पे। पैरों पे लगेगा। यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और यहाँ पे भी n। तो इसके चारों पैरों पे एक नॉर्मल लगेगा, किसकी वजह से? ग्राउंड की वजह से। कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है। अब मान लो और एक तुम लोगों को पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है वैसे? Every action is equal to equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, वो तो रिएक्शन, वो तो बोल दिया उसने, और कुछ मिसिंग है। सेम मैग्नीट्यूड। वो इक्वल और ऑपोजिट में आ गया। कुछ और मिसिंग है। मिसिंग ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अरे हाँ के ना? Yes, sir. यस। पहली बार सुना है ना? Yes, sir. दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एक्चुअली। अरे अगर एक ही बॉडी पे लगे, मान लो सपोज, मान लो ये एक डब्बा है, मैं इसको धक्का मार रहा हूं, मैंने इसको धक्का मारा हाथ से, इस पे फोर्स लगाई है, ये एक्शन है। क्या है ये? यस सर। Action. एक्शन। अब इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अगर मैं इसी बॉडी पे लगा दूंगा, एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन, इसको एक्शन लिख देते हैं ए, इसका ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन बना दिया इसी बॉडी पे, क्या डब्बा हिलेगा? No, sir. चाहे मैं इस पे 1000 न्यूटन फोर्स लगा दूं, इसके ऊपर ऑपोजिट रिएक्शन लगा दूं 1000 न्यूटन की, तो कभी नहीं हिलेगा। फिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं हिलेगा। है ना? तो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किसी के सपोज थप्पड़ मारते हैं तो उसकी गाल पे तो दर्द तो होगा होगा, हमारे हाथ को भी तो होता है। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो वो हाथ पे रिएक्शन लगाए और उसकी गाल पे एक्शन लगाए। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पे जो डब्बा है, यहाँ पे ये डब्बा जो था, इसको मैं अगर यहाँ पे अलग करता हूं और ग्राउंड को अलग करता हूं, ये ग्राउंड है, तो mg किस पे लग रहा है? डब्बे पे। किसका वेट है ये? डब्बे का है ना? यस सर। तो mg इस पे लगेगा। नॉर्मल इसी पे लगा था, किस किस तरफ लगा था? अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर की तरफ लगा था। किसने लगाया था नॉर्मल? ग्राउंड ने। ग्राउंड ने लगाया। ग्राउंड ने एक एक्शन फोर्स लगाई नॉर्मल। तो क्या ग्राउंड पे एक रिएक्शन फोर्स नहीं लगनी चाहिए जो कि नॉर्मल के ही बराबर होगी? अरे ग्राउंड को दर्द होगा नहीं होगा उसके ऊपर अगर कोई बैठेगा? Yes, sir. तो वो फोर्स कौन लगा रहा है? डब्बा लगा रहा है। तो इसका एक रिएक्शन है एन। ये दोनों एक्चुअली में एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। ग्राउंड ने एक्शन किया नॉर्मल,
और रिएक्शन पाया नॉर्मल। क्या ये समझे? चमका? Yes. Yes. बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ढलान है, जैसे घर का रैंप होता है, उस पे मैंने एक डब्बा रख दिया। गाड़ी है, स्कूटर है, एक्टिवा है, ये एम है। इस पे नॉर्मल फोर्स बताओगे किस तरफ लगेगी? सर इस पे नॉर्मल लगेगी ही नहीं। ये क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है रे। Downwards. सर कांटेक्ट में तो है, लेकिन फिर ये नीचे चला जाएगा ना सर, ढलान में तो ये फिसलेगा। नहीं, नीचे तो चला जाएगा, लेकिन ये, अच्छा, ये फोर्स नहीं लगा रहा क्या इस तरफ वेज पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे? लगा रहा है सर। लगा रहा है। आ रहा है ना, तो इस पे नॉर्मल मारेगा ना वो ग्राउंड, इसका वेज, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो नॉर्मल लगेगी किस तरफ? सर वही सलांटिंग। हाँ, ऐसे। इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी अपना कॉन्टैक्ट सरफेस, इतना ध्यान रखना है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस टेढ़ी है तो नॉर्मल भी टेढ़ी लगेगी, हाँ के ना? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल लगने के लिए ये जरूरी है कि वो धक्का थोड़ा सा मारे, चाहे ज्यादा मारे, लेकिन उसको थोड़ा सा पुश अगर मिलेगा तो नॉर्मल लगेगी ही लगेगी। ठीक है, चलो, तो ये तो चर्चा हो गई नॉर्मल के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो है टेंशन। इसका एक तो ये चीज है कि इट एक्ट्स, टेंशन होता है जैसे टेंजाइल, टेंजाइल कुछ सुना है जैसे टेंजाइल स्ट्रेंथ करके? नो सर। Yes. हाँ, तो वैसे जब रस्सी को खींचते हैं तो उसमें तनाव आ जाता है एक, है ना? वो तन जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है, हाँ के ना? यस सर। उसी को टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो टेंशन में आ जाती है रस्सी। यस सर। क्या मेरे साथ क्या होगा? तो वो है, उसी को बोलते हैं टेंशन। तो इट एक्ट्स, नंबर 1 रूल, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरा रूल, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास, या मास, हैंगिंग मास। मैं ये बताता हूँ क्या मतलब है इसका, या फिर फोर्स एक्टिंग। इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास एक रस्सी के साथ एक डब्बा टांग दिया, छत पे एक रस्सी बांधी और उसके साथ एक ब्लॉक टांग दिया, राइट? ये सीलिंग है, ये रोप है, और ये ब्लॉक है। तो रस्सी के इस लाल बिंदु वाले पॉइंट पे क्या ये डब्बा फोर्स लगा रहा है? यस सर। Yes, sir. किस तरफ लगाएगा? नीचे की नीचे तरफ. को। नीचे की तरफ, हाँ कहना? Yes. यस सर। लेकिन क्या ये रस्सी रेस्ट में है? जब रस्सी पे हम कुछ चीज टांग, पंखा टंगा हुआ है एक रॉड पे, ठीक है, या रस्सी के साथ कुछ टांग दे हम, तो रस्सी रेस्ट पे रहेगी, आगे ना? Yes, sir. यस सर। नीचे तो नहीं आ रहा है डब्बा, नो नो सर। सर। मतलब इस पे नेट फोर्स जो है डब्बे पे, वो 0 होनी चाहिए। यस। Yes, sir. डब्बे का वेट किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डब्बे का वेट लगेगा डाउनवर्ड। कितना? एम M. जी। एम G.
तो डब्बे को कोई ऊपर भी खींच रहा होगा, यस सर। वो कौन खींच रहा है? ये रस्सी। कितनी फोर्स से, उसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. यस। ठीक है, चाहे तुम रस्सी का एक पॉइंट उठा लो, मैंने रस्सी का ये वाला पॉइंट उठाया, इस पे भी हम बना सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है, इस पे टेंशन नीचे को लग रही है और ऊपर को लग रही है, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट लगी। तो टेंशन ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट, इसका कण कण क्या तनाव में है इस रस्सी का? यस सर। ठीक है, क्यों तनाव में है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो उसको खींचने की कोशिश कर रही है। तो एक फोर्स हमने ऊपर बना दी टी, और एक फोर्स नीचे बना दी टी, जो कि फोर्स इसको खींचने की कोशिश कर रही है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। ओके सर। इज दैट क्लियर? तो जब यस। भी हम नहीं, तो जब भी हम एफबीडी में मास ना, ये रस्सी पे टेंशन बनाना है, तो हमें देखना है कि मास किधर को फोर्स लगा रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने टेंशन बना देनी है। ठीक है, दैट इज व्हाई मैंने लिखा है यहाँ पे अवे फ्रॉम द मास हैंगिंग। मास हैंगिंग नीचे को है तो उससे अवे लगेगी, उससे ऑपोजिट साइड में लगेगी टेंशन। सर टेंशन रोप के सब पॉइंट्स पे सेम होती है? बिल्कुल सेम होगी। हम क्योंकि रोप जो लेते हैं वो मासलेस लेते हैं। ओके सर। ठीक है, रोप जो है मासलेस लेते हैं, अदरवाइज रोप की खुद के वेट के कारण एक्चुअली में टेंशन वेरी करती है। जो हल्की रोप्स होती है उनमें वेरी नहीं करती इतनी, जो भारी चेन होती है मोटी, उसमें वेरी करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देख, अगर मैं मोटा रस्सा ले लूं एक, और इधर एक मास लटकाया है, ठीक है, तो क्या है, इस पॉइंट पे तो फोर्स सिर्फ मास लगा रहा है, यस सर। लेकिन इस पॉइंट पे फोर्स मास लगा रहा है और खुद रस्सी का इतना हिस्सा भी लगा रहा है। ओके सर। इसीलिए जब हम रस्सी मासलेस ले लेते हैं तो रस्सी का खुद का वेट तो होता नहीं, इसलिए हम हर पॉइंट पे टेंशन सेम अज्यूम करते हैं। यस सर। राइट, चलो जी, तो ये तो थे बेसिक ऑफ फोर्स एंड इट्स टाइप्स। राइट, अब हम देखते हैं एफबीडी बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट इसमें लिख लो फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स ये कहते हैं कि भाई जिसका एफबीडी आपको पूछा गया है, जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम पूछा गया है, उसको अलग कर लो, फिर उस पे सारी फोर्सेस बनाओ। एफबीडी का मतलब है एक बॉडी को फ्री करके, फ्री बॉडी डायग्राम, एक बॉडी को हम फ्री करेंगे बाकी सिस्टम से, और उस पे सारी की सारी लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। कोई शक? नो सर। ठीक है, जैसे कि इसमें पहले रूल्स बनाओ, ना रूल्स लिखो, रूल्स टू ड्रॉ एफबीडी। पहला है आइसोलेट द ऑब्जेक्ट या बॉडी from the system whose FBD is to be drawn। उसको पहले तो अलग कर लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर उस पर हम बनाएंगे फोर्स। आवाज आ रही है? यस सर। यस। Yes, फिर sir. उस पर हमें बनानी है फोर्सेस। सबसे पहले उसका वेट बनाना है, फिर हम बनाएंगे ड्रॉ दी वेट ऑन दैट
बॉडी, फिर तीसरी बनानी है बाकी की अपना कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये तो नॉन कॉन्टैक्ट थी बेसिकली, पहले नॉन कॉन्टैक्ट बना दी फिर कॉन्टैक्ट बना दी। ड्रॉ दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच एवर एप्लीकेबल। ठीक है जी, चलो एग्जांपल से समझेंगे। Yes, sir. एग्जांपल मान लो, सबसे सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लो वैसे ही एग्जांपल है, एक डब्बा पड़ा है एक ग्राउंड पे जिसका मास है m। सवाल ये है ड्रॉ दी FBD ऑफ मास m। फोटो बना लो और मुझे बोल दो हो गया सर। सर हो गया। Sir, done. ओके, और जिस जैसे जैसे होता रहेगा बताते रहना। Sir, done. Yes, sir. Done. ओके Done, sir. Sir, done. ठीक है जी, चलो। सर एक बार ही थोड़ा सा ऊपर करोगे, मेरे घर लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट होगा। अच्छा ले फोटो ले ले, फोटो फोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट। यस सर, लेता हूँ 1 मिनट। चल बाद में ले लेना तू जब रेडी हो जाएगा। हो गया सर, रेडी है। ले थैंक यू सर। बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी, वहां से देख लेना। यस सर, मैं देख लूंगा। ओके, तो इसकी अपडेट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है अपने को, क्या करना है, आइसोलेट करना है इसको। तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं, एम को आइसोलेट किया। दूसरा स्टेप क्या है इसका, क्या बनाना है मेरे को, अरे क्या बनाना है, क्या Wait. बनाना है, वेट। वेट किधर को लगेगा, नीचे को। कितना लगेगा, mg। MG. mg। mg, उसके बाद बनाना है तीसरा स्टेप, उसके ऊपर लगने वाली कॉन्टैक्ट Applicable फोर्स। forces. कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कॉन्टैक्ट कौन सी लगेगी, नॉर्मल टेंशन कौन सी, नॉर्मल। Normal. नॉर्मल। किधर को, अपवर्ड्स। अपवर्ड। तो ये बना दी मैंने नॉर्मल। किसी को कोई दुख तकलीफ, नो सर। चलो बढ़िया। अगला सवाल। सर हाँ जी, नहीं होता है, है बस यही करना होता है सर इसमें। और क्या, ये तो अभी सर एबिट ये बना तो रहे सर हैं। पहले कभी भी नहीं किया सर। अच्छा किया नहीं पहले, नहीं सर। नो सर। ठीक है चलो। सर वीरेन ने कर लेने किया होगा सर कुछ जो सर से। किसने, वीरेन ठीक। इसकी बनाओ तुम लोग। इसकी बनाओ, ड्रॉ दी FBDs ऑफ बॉडी A एंड B, दोनों की बनानी है। जब हो गया तो बता देना। सर हो गया।
ठीक है, सर हो सर गया। उन फोर्सेस के नाम भी लिखने हैं। बिल्कुल नाम लिखने, अलग अलग अपनी तरह से नाम सोच लो कोई भी। एन की फॉर्म में N1 2 3 4 में से ऐसे कुछ लिखो, जितने भी तुम लोगों को लग रहे नॉर्मल बनेंगे। सर डन। डन, ओके। बाकी लोग, बाकी लोग, डन। ठीक है, चलो बनाते हैं फिर। मेरे पास दो इधर स्फीयर्स दे रखे हैं, A एंड B। ये मान लो A है, ये मान लो B है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि पहला, आइसोलेट। हाँ आइसोलेट करना था मेरे को, तो मैंने इन दोनों को आइसोलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, इसका नाम है A, इसका नाम है B। बी। दूसरा स्टेप होता है क्या कर बनाना, वेट। वेट बनाना। तो दोनों का वेट किधर को लगेगा? ऑब्वियसली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा किधर लगता है? अरे बन जा भाई सीधी। इसको देंगे नाम MAB ना जी, इसको नाम देंगे MBG। वेट MG होता है, ये तो पता है सबको। यस सर। ठीक है, अब A मेरे को बताओगे किस किस पॉइंट पे कांटेक्ट में है? सर बी और साइड पे। कितने पॉइंट्स हैं कांटेक्ट के A के? थ्री। सर 3। सर 3। 3, यस। एक, दो एंड तीन, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो क्या तीनों पे नॉर्मल बनाएंगे? यस यस सर। सर। बिल्कुल बनाएंगे। ग्राउंड ने इसको किस तरफ धक्का मारना है? ऊपर को। ऊपर। ओए ये क्या हो गया? सर इसको भी ऊपर को धक्का बज गया। सही बात है, इसको भी बच गया धक्का ऊपर को। अरे रे रे रे, ग्राउंड ने मारना है इसको ऊपर को धक्का। इसको अलग रंग से बनाते हैं, ये बनेगा ग्राउंड का नॉर्मल, ग्राउंड के कारण नॉर्मल। और जो दीवार है उसने किस तरफ मारना है? सर बी सर 9 वाली o'clock साइड। पे। हाँ जी, सर 9 o'clock। क्या कह रहे हैं? सर 9 o'clock। सर 9 डायरेक्शन। o'clock नहीं, 9 o'clock नहीं बजेगा रे। ये दीवार को किस तरफ मार रहा है? सर लेफ्ट साइड 3। ये दीवार को लेफ्ट को मार रहा है 9 o'clock, तो दीवार इसको राइट को मारेगी धक्का। यस सर। यस सर। यस सर। तो दीवार का धक्का इस पे इस तरफ लगेगा, हाँ कहना। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि इसने दीवार को लेफ्ट को मारा तो दीवार ने इसको राइट को मारा। ऐसे ही बी वाला इस पे किस तरफ मारेगा धक्का? लेफ्ट की तरफ। यस। लेफ्ट, मतलब नीचे को ऐसे, है ना? यस। टेढ़ा, परपेंडिकुलर द कॉन्टैक्ट, ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो इसको मैं नाम देता हूं नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड एंड G। इसको नाम देता हूं नॉर्मल ड्यू टू वॉल एंड W। इसको नाम देता हूं लेट्स से नॉर्मल ड्यू टू B। कोई परेशानी इसमें? नो नो सर। सर। नो सर। अब मुझे बनाना है बी पे कितनी जगह पे वो है? 2। 2। 2 जगह पे। एक तो दीवार है, एक A है। A वाला किस तरफ मारेगा उसको धक्का? सर बी की तरफ। B की तरफ टेढ़ा, यस सर। यस सर। क्या बोल सकता हूँ ऐसे ही? यस सर। बिल्कुल इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एन। N। इसको भी नाम हम NA दे देते हैं। और क्या मैं बोल सकता हूँ NA और NB सेम होंगे? यस यस सर। सर। क्यों सेम होंगे? क्योंकि दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बहुत ही बढ़िया, दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और B पे किस तरफ ना, B पे मतलब दीवार के कारण किस तरफ लगेगा? सर लेफ्ट साइड को। बहुत लेफ्ट। बढ़िया, लेफ्ट को लगेगा। दिस इज NW ऑन B।
दिस इज NW ऑन A। ये अलग अलग है, मैंने इसलिए नाम NW नहीं दिया उसको, दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। क्या ये FBD क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर दैट्स गुड। अगला सवाल FBD का। ये है A, ये है B। draw the normal, मतलब draw the FBD। नॉर्मल तब लगेगी अगर कोई धक्का मारेगा, ध्यान देना, तभी उसको रिएक्शन मिलेगा। बन गई? Yes, sir. बाकी लोग डन सर। Sudden. ठीक है, चलो सबसे पहला काम आइसोलेट। आइसोलेट कर लिया। उसके दूसरा काम वेट। 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 इस पे लगेगा MAB MAG, इस पे लगेगा MBG MBG। MAG एंड MBG। ठीक है, तीसरा काम नॉर्मल बनाने हैं इधर, तो इधर तो नॉर्मल कैसे बनेगा बताओ? A वाले पे नॉर्मल कौन लगाएगा? सर फ्लोर पे। फ्लोर से लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि इसने फ्लोर को धक्का मारा तो फ्लोर ने इसको धक्का मारा। दिस इज N ड्यू टू ग्राउंड। और सर वॉल पे। वॉल पे, क्या ये वॉल को धक्का मार रहा है? एक टेबल जो हमने या एक अलमारी सपोज हमने वॉल के साथ लगा के रखी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है, क्या वो वॉल को धक्का मार रही है? नो सर। नो सर। तो अगर टेबल ने धक्का नहीं मारा दीवार को, तो दीवार काहे पंगे लेगी उसके साथ? हाँ के ना, बात जायज है कि नहीं? यस सर। यस। सर तो पर क्या पिछले सवाल में तो पंगे लिए थे दीवार ने। उस शेप। उस पे इसलिए लिए थे क्योंकि बी अटका है ना, देखो उधर। अब बी के वेट की वजह से क्या ए वाला दीवार पे धक्का नहीं मार रहा होगा? इमेजिन कर पा रहा है? Yes, sir. इसलिए पंगे लिए। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस लेकिन सर। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो दोनों बेचारे शांत पड़े हैं, बस चिपके पड़े हैं एक दूसरे से, बस, और कुछ धक्के तो नहीं मार रहे, लाइन में लगे हुए हैं। बात समझे? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं लगेगी, दीवार वाली भी नहीं लगेगी और बी वाली भी नहीं लगेगी। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। सर। ऐसा ही केस बी के साथ है। बी पे नॉर्मल कौन मारेगा? ग्राउंड। ग्राउंड ने मारी, किस तरफ? ऊपर की, एन ग्राउंड ऑन बी। दूसरा कॉन्टैक्ट इसका ए के साथ है, तो क्या ए यहाँ पे नॉर्मल बनाएगा? No. नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बी ने ए को धक्का
नहीं मारा। नहीं मारा। कोई पंगा, कोई इशू? No, sir. ठीक है, आखिरी सवाल। यही फोटो हम करेंगे इसको कॉपी। कॉपी तुम लोग इसको दोबारा बनाओ रे, दोबारा। और अंतर क्या है? अंतर है ये, यहां एक बंदे ने इसको धक्का मारा बी को। सवाल वही है, ड्रॉ दी FBDs of A and B. इतना तो मैंने बना लिया, क्योंकि इतना तो सेम ही होगा। इसके अलावा कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा वो तुम लोगों ने बताना है। जब बन जाए तो बता देना। Done, sir. डन है। Sir, done. सब लोग का हो गया? हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा जी, क्या कोई अंतर आएगा? Sir, right to left एक force लगेगी N. राइट टू लेफ्ट एक फोर्स लग, किस पे? Sir, Sir, दोनों B पे. पे, B पे, A पे. बी पे लग रही है ना, तो सिर्फ बी पे बनाएंगे हम। एक राइट टू लेफ्ट फोर्स बन रही है बी पे, इस तरफ हमने बना दी एफ। ठीक है, बिल्कुल आएगी ये फोर्स FBD में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स है। सर और A पे भी नहीं लगेगी क्योंकि एक साइड पे तो वो है, वॉल है, तो अगर B पे लगेगी तो A पे नहीं जाएगी। ए पे उसका इफेक्ट बिल्कुल दिखेगा, लेकिन ए पे हम डायरेक्टली एफ नहीं बना सकते, क्योंकि एफ लग रही है किस पे? B पे. बी पे, तो उसका इफेक्ट बनाएंगे हम ए पे, और वो इफेक्ट आएगा उसकी नॉर्मल की फॉर्म में। बी ने ए को धक्का मारा, Yes, sir. अरे मारा कि नहीं मारा? Yes. Yes, sir. है ना, जब कोई बंदा बी को धक्का मार रहा है तो बी आगे ए को भी धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? Yes. और वो धक्का गया उसको नॉर्मल की फॉर्म में, किस तरफ लगा? Sir, left को. Left. लेफ्ट Right to की left. तरफ, बिल्कुल सही बात है, ये लगा लेफ्ट की तरफ। क्योंकि बी ने ए को धक्का मारा, तो क्यों, क्या ए वाला बी को कुछ रिटर्न में देगा? Yes. बिल्कुल, ये रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, सज्जन लोग हैं, रिवर्ट रिटर्न गिफ्ट तो देते हैं। तो ये मारा धक्का किसने? बी ने। ये मारा धक्का वापस उसने, ए ने बी पे। कोई दिक्कत? No, sir. क्या ये दोनों बराबर होंगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि ये क्या है? Pair. एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। अच्छा, क्या ए दीवार को धक्का मार रहा होगा? Yes. Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि उसको इधर से धक्का लग रहा है, तो वो दीवार को भी धक्का मारेगा। तो क्या दीवार इन रिटर्न इसको धक्का मारेगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किस तरफ? Left to Right. right. राइट की तरफ। ये धक्का मारा किसने? बॉल ने। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Is everyone clear with this solution? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Crystal clear? Yes, sir. करेक्ट।
चलो जी, बढ़िया। आज हम यही समाप्त करेंगे। आज आप लोगों ने एफबीडीज के बारे में काफी चर्चा कर ली। अगले लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय।